4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक तस्वीर इतनी ज़्यादा वायरल हुई 2 दिन में कि जब अमित शाह योगी आदित्यनाथ से मिले तो दोनों की भाव भंगिमा लेकर के लोगों ने नई नई बातें शुरू की हैं। किसी ने लिखा है कि अभी मध्य प्रदेश के दौरे पर या कहीं और नरोत्तम मिश्रा के साथ जो व्यवहार योगी आदित्यनाथ ने किया है वो अमित शाह ने योगी के साथ किया है। मतलब दम्भ किसी का भी नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अक्सर योगी आदित्यनाथ दिल्ली तो आते रहते हैं और दिल्ली में मुलाकातें भी होती रहती हैं, लेकिन अमित शाह से 50 मिनट की 1 घंटे के करीब की मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहले मैं आपको वो दोनों तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। खबर भले ही पुरानी हो गई हो, लेकिन याद रखिएगा ये तस्वीर आपके सामने रखनी ज़रूरी है। वजह उसकी ये है कि दोनों के बीच में उस समय जब मैं कह सकता हूं कि चुनाव सर पर हो, एक व्यक्ति खड़ा हो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में और एक व्यक्ति खड़ा हो इस वजह से कि मैं तीसरी बार जीतने के बाद दिल्ली में अपना दोबारा से वर्चस्व पैदा कर दूं। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों खबर देखेंगे। देखिए एक पत्रकार हैं, उन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा, वो मैं आपको दिखाना चाहता था ताकि आपको पता चल जाए कि आखिरकार ये दम्भ होता क्या है। देखें दोस्तों, शकील अख्तर साहब हैं, उन्होंने बीबीसी को रिपोर्ट करते थे शायद गालिबन पहले, या कुछ और हैं दूसरे हैं पत्रकार। उन्होंने लिखा इस दोनों तस्वीरों के बारे में कि जब अहंकार से अहंकार टकराता है, विनम्रता से विनम्रता मिलती है तो सब कुछ सुंदर हो जाता है। जब ऐसा फ़ोटो आता है तो चर्चाएँ भी शुरू हो जाती हैं। एक अहंकार हारा हुआ दिखने लगता है। फ़ोटो आज का है दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य की मुलाकात का। ऐसा ही एक टकराव अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चर्चा में रहा, दतिया एयरपोर्ट का। वहाँ भी 2 अहंकार आपस में टकरा रहे थे। नरोत्तम मिश्रा का तो अहंकार आपको मालूम है ख़त्म हो गया। मुख्यमंत्री योगी पीताम्बरा पीठ पर दर्शन करने के लिए आए थे। नरोत्तम मिश्रा उनकी अगवानी के लिए नरोत्तम ने जब उन्हें सम्मान का प्रतीक अंग वस्त्रम पहनाना चाहा तो योगी ने उसे नहीं पहना, बाकी भाजपा के लोगों के गले में डलवा दिया। दतिया में इसकी बड़ी चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीर देखेंगे, ये सरदार पटेल के नीचे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं गुजरात के दूसरे पटेल, जिनको कहा जाता कि ये भी लौह पुरुष हैं। आप इनका थोड़ा सा अगर जूम करके मैं दिखा पाऊँ तो थोड़ा सा स्टाइल देखिए। अमित शाह टांग पे टांग रख के बैठे हैं, दोनों हाथ सिंहासन पे जैसे रख के बैठता है कोई राजा, और एक हल्की सी गर्दन को खम दे करके इस तरह से देखा जा रहा है कि फरियादी क्या कह रहा है। और योगी आदित्यनाथ के देखें आप ज़रा भाव भंगिमा, बैठे हुए हैं, कमर भी पूरी तरह से लगी हुई नहीं है, अलर्ट की मुद्रा में बैठे हैं। हम नहीं कह रहे कि इसके बारे में कुछ, उनको भी टांग पे टांग रख लेनी चाहिए थी। वैसे दूसरी तस्वीर ये बता रहे हैं पत्रकार, नरोत्तम मिश्रा पहनाना चाह रहे थे, योगी ने पहना नहीं। लेकिन दोस्तों बात यहाँ तक आकर ख़त्म नहीं हो जाती। जब जिक्र चलता है मुलाकात का तो फिर ये बात आती है कि 2027 के चुनाव की जो तमाम बागडोर है वो आप योगी आदित्यनाथ के हाथ में समझ रहे हैं। नहीं, इस समय कल एक पत्रकार को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये तो मठ के महंत हैं। योगी आदित्यनाथ को मठ का महंत बताया, लेकिन चुनाव का जो महंत है इस समय अमित शाह है। बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, मतलब वो आदमी दिल्ली हो, ऐसे इलेक्शन पर इलेक्शन जीतता जा रहा है, गोया कि उसके हाथ में पूरी तरह से कुंजी आ गई है। और 2024 में जो ज़्यादा नमक नहीं डल पाया था चुनाव आयोग के माध्यम से, हर जगह ऐसा नमक डाला जा रहा है कि हार का कोई चांस नहीं है। बंगाल में किसी को उम्मीद नहीं थी, हालांकि वोट परसेंटेज ममता बनर्जी का भी 40-41% के करीब आया, लेकिन उसके बावजूद फिर ये हुआ ये कि हार का सामना करना पड़ा ममता बनर्जी को। अब ये जो चुनाव आयोग जिस तरह से चुनाव के दौरान प्रदेश के तमाम जो लूपहोल्स हैं, टूल्स हैं, सोर्सेज हैं, उनको अपने हाथ में लेता है, उससे शायद क्या कहीं योगी आदित्यनाथ घबरा गए। योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि शायद बाजी हाथ से निकल जाएगी, इस वजह से अमित शाह का समर्थन लेने आए हैं। और अमित शाह भी जानते हैं कि इस व्यक्ति को 2017 में जो सबसे ज़्यादा बैकअप किया गया था वो अमित शाह के नाम से की वजह से किया गया था। अमित शाह अगर चाहते तो उनका नाम काट सकते थे। अमित शाह अगर चाहते तो कह देते कि साहब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे और ये नहीं बनेंगे। चुनाव की जो बागडोर है दोस्तों, वो इस समय हाथ में है अमित शाह के।
अमित शाह अगर चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आसानी से जीत सकते हैं, जितवा भी सकते हैं। अब पहली ज़रूरत तो उनकी यही है, अमित शाह की योगी आदित्यनाथ की, कि चुनाव जीता जाए। और जब चुनाव जीत लेंगे उसके बाद फिर दिल्ली की बात होगी। लेकिन अमित शाह जानते हैं कि 2017 में जो मैंने सपोर्ट किया था वो अब हुआ ये है कि 2019 के बाद 22 से ही योगी आदित्यनाथ की आकांक्षाएं या लोग इस तरह से महसूस करने लगे कि योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री हों। तो क्या गुजरात का ये व्यक्ति इस तरह की चोट खाएगा, या फिर शिवराज का हाल देखकर योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पर ही मरकूज करेंगे? एक्चुअली बात यह है कि जब चर्चा चलती है तो चारों तरफ चलती है दोस्तों। हम इस तस्वीर को देख के ये तो नहीं कह सकते कि साहब उनके अंदाज बड़े विषयों में बात हुई है, हमारे पास कोई जानकारी ही नहीं है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि क्या ऐसा भी है, क्योंकि अमित शाह के हाथ में ही है तमाम की तमाम बागडोरे। चुनाव के दौरान तो ये समझ लीजिए कि चुनाव आयोग जब सुप्रीम हो जाता है तो चुनाव आयोग का सुप्रीम कौन है ये आप जान सकते हैं। कहने को कहा जाता कि बड़ी इंडिपेंडेंट है और ये है और वो है, नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो SIR के माध्यम से चुनाव की जो वोटिंग लिस्ट है उसमें किस प्रकार की गड़बड़ियाँ होती हैं सब आप जानते हैं, किस प्रकार से बांटा जाता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ अमित शाह से कुछ ऐसी डीलिंग करने पहुंचे हैं कि साहब चलिए छोड़िए, प्रधानमंत्री के लिए आप ही काम कर रहे हैं ज़माने से, मोदी जी अगर खाली होते हैं तो आप बन जाइएगा। लेकिन फ़िलहाल ये जो मंदिर के अंदर डकैतियाँ चल रही हैं इसके मद्देनज़र पहला गुस्से का प्रतीक, गुस्से का निवाला मैं बन सकता हूं। लोग सबसे पहले इलेक्शन, भाई ऐसा तो है नहीं कि चढ़ावा की जो डकैती हुई है उसके लिए सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि वो तो धार्मिक पशु बना दिया है लोगों को। तो पहला जो थोड़ा बहुत अगर गुस्सा दिखाया जा सकता है वो इसलिए दिखाया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ के चुनाव के अंदर नीरसता आ जाए। मैं नहीं मानता हूँ कि वो वोट बीजेपी के अलावा कहीं और देगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस को दे सकता है थोड़ा बहुत वोट, क्योंकि कांग्रेस को ज़्यादा दूर नहीं समझता है। भाई समाजवादी पार्टी को अब उम्मीद मत करना, बहुजन समाज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, लोकदल, इनको नहीं देगा वो वोट तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जाता है। बीजेपी के अलावा अगर कहीं गया तो कांग्रेस पे जा सकता है, या फिर वोटिंग परसेंटेज में कमी आ सकती है। तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग के माध्यम से जो फैसिलिटीज़ मिलनी है, जो चीज़ें आनी है सामने, उसके मद्देनज़र योगी की मुलाकात हुई है। लोगों को जिक्र तो करना है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं बनेगा। लेकिन ये भी अमित शाह जानते हैं कि अगर इस व्यक्ति को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनवा दिया गया चुनाव आयोग के माध्यम से, कुछ भी गड़बड़ी करके, आरोप के मुताबिक, हमारे पास कोई इसका सबूत नहीं है, लेकिन अगर बन गया तो क्या ऐसा नहीं होगा कि बोतल से निकल जाएगा बाहर जिन, और अगर बोतल से बाहर निकल आया तो उसके अंदर कैसे करेंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यशैली से PMO को, अमित शाह को जता चुके हैं कि वो किस प्रकार के नेता हैं। जय हिंद।